दोस्तों, एक समय की बात है। रोज की तरह संत रामदास प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब वह प्रार्थना करते समय अपने होंठ नहीं हिलाते थे, जिससे ये पता चल पाए कि वह कोई प्रार्थना आदि कर रहे हैं। उनके एक शिष्य ने जब ये देखा तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए काफी उत्सुक हो गए। उत्सुकता के साथ शिष्य एक दिन संत रामदास के पास गया और बोला, गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने होंठ हिलाते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो होंठ नहीं हिलते। आम तौर पर जब आप कुछ बोलते हैं तो होंठ में थोड़ा कंपन आता है, चेहरे पर कुछ बोलने का भाव नजर आता है, लेकिन आपके प्रार्थना करते समय ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? गुरुजी, आप हमें इसके पीछे का कारण बताइए। संत रामदास ने कहा, एक बार जब मैं राज्य की राजधानी से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि महल के द्वार पर राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े थे और उनके सामने एक भिखारी खड़ा था। भिखारी अपने फटे पुराने कपड़े पहने वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर काफी कमजोर दिख रहा था, मानो कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया हो। वह सूखकर कांटे की तरह हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय नीचे गिर सकता है। उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। शरीर में सिर्फ आंखें ही चमक रही थीं। तभी राजा उसके पास आया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने अपनी कमजोर आवाज में जवाब दिया, ए राजन, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से इस हाल में आपके द्वार पर सहायता की आस लगाए खड़ा हूँ। अगर आप मेरा हाल देखकर ये नहीं समझ पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि बताने की कोई ज़रूरत है। तो आखिर बताने के लिए बचा ही क्या है? राजन, आप मेरी हालत को देखिए। मेरा अस्तित्व ही आपसे पुकार पुकार कर सहायता की मांग कर रहा है। उसकी बात सुनकर पहले तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन भिखारी की बातों को समझने के बाद राजा बातों में छुपे गहरे रहस्य को समझ गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस भिखारी के लिए खाने और पहनने के लिए साफ कपड़ों की व्यवस्था की जाए। फिर संत रामदास ने अपने उस शिष्य से कहा, उस घटना से मैंने ये सबक सीखा कि उस राजा की तरह ईश्वर भी हमारे हाल को देखकर सब कुछ जान लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या तकलीफ है हमें और हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए उस दिन से मैंने बोल बोल कर प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं बस भगवान के द्वार पर खड़ा होकर उनकी सच्ची भक्ति करता हूँ। मन ही मन में उन्हें तकलीफों के बारे में बताता हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उस बारे में बताता हूँ। गुरु जी की इस बात को सुनकर शिष्य के मन में एक और सवाल उठ गया और उसने उत्साहित होकर पूछा, गुरु जी, एक बात बताइए, प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संत रामदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर में सच्ची आस्था को मजबूत करना होना चाहिए। इसलिए तुम ईश्वर के लिए जो भी करो उसे सिर्फ ईश्वर को खुश करने की आस्था से करो। कभी किसी और को दिखाने के उद्देश्य से मत करो। अपनी प्रार्थना को अपने और अपने ईश्वर के बीच तक ही रखो। अगर तुम्हारी आस्था मजबूत होगी तो ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अगर आस्था कमजोर होगी तो तेज तेज से चिल्लाकर प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने छोटी सी कहानी के माध्यम से काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।